नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं कब्र परी की साधना दे रहा हूँ। कब्र परी एक ऐसी परी होती है जो कब्र के आसपास में निवास करती है, तो इसलिए इसे कब्र परी कहा जाता है। और सबसे पहले तो इसके लाभ बता देता हूँ। लाभ इसके इस प्रकार से है, देखिए, ये सामग्री ट्रांसफ़र कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी भी वस्तु विशेष को पहुंचा सकती है या पैसे विशेष को पहुंचा सकती है। इसके अलावा जो है शत्रु दमन कर सकती है, शत्रु को हर प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, शत्रु दमन कर सकती है। इसके अलावा भविष्य की जानकारी तो ये देती ही देती है, साथ में भूतकाल या वर्तमान काल की भी ये जानकारी बिल्कुल देती है। साधक को देती है, सबको नहीं देगी, साधक को देती है। तो ये हर काल की, भूत वर्तमान भविष्य सब काल की जानकारी देती है साधक को। इसके अलावा साधक को स्वयं आकर्षण की शक्ति प्रदान करती है, जिससे साधक स्वयं आकर्षित बन जाता है और जो भी उसे देखे या उससे बात करे उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा जो है ये शक्ति रोगों का नाश करती है, बड़े से बड़े रोगों का भी नाश कर देती है, रोगों को ठीक कर देती है। इसके अलावा वशीकरण, मोहन या मोहनी जैसी क्रियाएं, ये तंत्र क्रियाएं ये करती है साधक के कहने पर, और पूरा पूरा फायदा इसको साधक को मिलता है। इसके अलावा जो है शमशानी कुछ शक्तियाँ भी साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा गुप्त धन या गड़ा धन हो गया, ये सब भी साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा ये सट्टा, लॉटरी इत्यादि का नंबर देती है, क्योंकि ये भविष्य को जान सकती है, इसलिए ये सट्टा, लॉटरी इत्यादि का नंबर ये देती है और बिल्कुल वो चीज़ आता ही आता है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं। इसके अलावा जैसे साधक के सभी सांसारिक कार्य बना देती है, जैसा उसका दुकान हो या कोई व्यापार हो या कोई नौकरी हो, ये सब चीज़ों में ये साधक को बहुत आगे बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से साधक की मदद करती है। इसके अलावा जो है वो सब प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य है, मतलब जो शमशानी शक्तियाँ होती है, शक्ति साधक के लिए करती है, या फिर अलौकिक जो शक्तियाँ होती है, परी जो होती है, इसका निवास जो होता है कब्र में ही होता है। अधिकांश कब्र के आसपास होता है। जो कब्र बनाया जाता है मुस्लिम धर्म में या किसी भी धर्म में, जब किसी को दफनाया जाता है मिट्टी में, तो उसे कब्र कहा जाता है। और उस कब्र के आसपास जो है, या किसी भी कब्र के आसपास जो है, वो शक्ति वास करती है। कब्र परी जो है उसके आसपास वास करती है। तो अब जो है इस शक्ति को प्राप्त कैसे करना है, वो विधान भी मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कब्र ढूंढने की आवश्यकता है कि कौन से कब्र में वो वास करती है, कौन से कब्र के आसपास वो वास करती है, ऐसी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें करना ये है, अब इसका जो है विधि मैं आपको बता देता हूँ। अमावस सामने आने वाली है, अमावस की रात से इस साधना को आप कर सकते हैं। इसमें करना ये है कि दक्षिण की दिशा में कोई भी आसन लगा के बैठ जाए, सामने एक दीपक लगा ले किसी भी तेल का, और सामने एक लाल रंग का वस्त्र, आधा मीटर वस्त्र बिछा लें।
और उस वस्त्र के ऊपर में आप एक गुलाब का पुष्प रख लें। उसके बाद आधी मुट्ठी चावल रख लें। उसके बाद जो है एक सैगा नींबू रख लें। उसके बाद जो है कच्चा जो हल्दी होता है उसको उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े रख लें। उसके बाद इत्र जो है चमेली के इत्र का पूरे चीज़ों में छिड़काव कर दें। उसके बाद सिंदूर जो है 2 चुटकी सिंदूर जो है पूरे वस्तुओं में आप डाल दें। उसके अलावा जो है काला तिल जो होता है, काली तिली को आपको आधा मुट्ठी उसमें छोड़ देना है। 5 लौंग छोड़ देना है, सैगा लौंग बिना टूटा फूटा हुआ। 5 बताशे छोड़ देने हैं बिना टूटा फूटा हुआ। और उसके पश्चात आपको इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 41 बार पाठ करना है। 41 बार इस मंत्र का पाठ करना है। शरीर बंधन आप कर लें। ये साधना रात्रि 11 बजे से शुरू करें और अमावस की रात से शुरू करें। शरीर बंधन कर लें सबसे पहले, और सुरक्षा घेरा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बाकी चाहो तो सुरक्षा घेरा भी कर सकते हो। अब शरीर बंधन सुरक्षा घेरा के पश्चात जो है मैंने जो भी सामग्री बताई है वो उस काले कपड़े या लाल कपड़े में आपको रख देनी है, इत्र इत्यादि सारी चीज़ें। अब रखने के पश्चात इस उक्त मंत्र का अपने सामने एक दीपक लगा लेना है, किसी भी तेल का, सरसों तेल का लगा लीजिए। उसके सामने ये सारी सामग्री रख लीजिए उस कपड़े के ऊपर में, लाल कपड़े के ऊपर में, और इस मंत्र का मात्र 41 बार पाठ करके, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उसका 41 बार पाठ करके आपको उसमें फूंक देना है। और फूंकने के पश्चात जो है आपको उस कपड़े को बांधकर शमशान में किसी भी कब्र के ऊपर में छोड़ आना है। तो इस प्रकार से ये क्रिया आप 3 रात तक करेंगे। तीसरी रात जो है वो परी आपके पीछे पीछे आ जाएगी और आप उससे वचन ले लें उसके बाद, और वो आपका हर एक प्रकार का कार्य करेगी। इतना ही संपूर्ण विधान है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से, ओम यतः काली कंकाली महाकंकाली वज्र की मिट्टी गोरट की छाया हाजरी 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 कब्र परी दुहाई पूरे शमशान की।